सो है गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। सो आज हम बात करेंगे सुकास्ट कश्मीर के बारे में। कौन से कोर्सेज हैं सुकास्ट कश्मीर में, एप्लीकेशन फॉर्म्स आप कब से सबमिट कर पाओगे, एप्लीकेशन फॉर्म्स की जो पॉसिबल डेट हैं वो क्या रहने वाली हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी क्या रहने वाला है। यूईटी आपका होता है यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सुकास्ट कश्मीर की तरफ से, उसमें जो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती हैं। तो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। कोर्सेज क्या हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं कोर्सेज के लिए, पॉसिबल एप्लीकेशन फॉर्म डेट क्या रहेगी, तो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। ऑल अबाउट कॉस्ट हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विथ द कोर्सेज डेट सुकास्ट कश्मीर इज़ प्रोवाइडिंग अस। सपोज़ यहाँ पर आप देख सकते हो बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये वाला जो कोर्स है, और जो बैचलर ऑफ फिशरी साइंस है, ये जो दो कोर्सेज हैं, इनमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, तो यहाँ पर मेन पॉइंट है आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होने चाहिए। सो पीसीबी अगर आपके पास हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो बीवीएससी एंड फिशरी साइंस के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं कि जब आप यूईटी एग्ज़ाम लिखोगे, उसके बाद जब काउंसलिंग होगी और आप चाहते हो कि हमें बीवीएससी या फिशरी साइंस मिले, तो इसके लिए पीसीबी होना ज़रूरी है। सो फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के पॉइंट्स के बेसिस पे आपको ये मिलेगी, क्योंकि जो यूईटी इसका होता है, इसमें फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले बच्चे भी बैठ सकते हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स यानी नॉन मेड बच्चे वाले भी बैठ सकते हैं, और जिनका पीसीबीएम है यानी फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस मैथ हैं, वो भी यहाँ पर इस यूईटी में बैठ सकते हैं। सो यहाँ पर चाहे आपकी स्ट्रीम पीसीबी है या पीसीएम है या पीसीबीएम है या पीसीएम भी हैं, वो एक ही बात है। तो यहाँ पर आप ये एंट्रेंस दे सकते हो यूईटी कश्मीर, यूईटी सुकास्ट कश्मीर। सो यहाँ पर लेकिन जब काउंसलिंग होगी, तो अगर आप यहाँ पर बीवीएससी या फिशरी साइंस चाहते हो, तो इसके लिए पीसीबी के पॉइंट्स काउंट होंगे। On the opposite side, we have BE BTech एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। ओके, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में इसका अपोजिट है, वहाँ पर पीसीएम के पॉइंट्स काउंट हो गए, तो वहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के पॉइंट्स काउंट हो गए, क्योंकि वो जैसे मैंने बोला वो क्या है, बीई बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। सो वो बीटेक है, ओब्वियसली फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स के पॉइंट्स वहाँ पर काउंट हो गए काउंसलिंग के टाइम। तो इन तीन सब्जेक्ट्स के पॉइंट्स के बेसिस पे आपको बीई बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कोर्स मिलेगा। लेकिन जो ये दो कोर्सेज हैं, एनिमल हस्बेंड्री यानी बीवीएससी एंड फिशरी साइंस, इसके यहाँ पर पीसीबी वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं इन दो कोर्सेज के लिए। फिर जो रेस्ट कोर्स हैं, लाइक आपका बीएससी एग्रीकल्चर है, बीएससी हॉर्टिकल्चर है, बीएससी आपका सेरिकल्चर है, बीएफएससी हैं, सॉरी बीएफएससी नहीं, फॉरेस्ट्री साइंस है, तो उनके लिए दोनों स्ट्रीम्स के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। लाइक अगर आपका पीसीबी है या पीसीएम है, तो उसी हिसाब से आपके पॉइंट्स काउंट होंगे। सो यहाँ पर ये भी आपको पता होगा कि इसमें जो सिलेबस हैं वो 11th 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एज वेल एज मैथ्स भी हैं, क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस होते हैं, केमिस्ट्री में 45 एंड बायो में 45 एंड मैथ्स में भी 45 होते हैं। अब जिसका पीसीएमबी है वो सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेगा, ओब्वियसली उसको फिर वो 45 मिनट्स वहाँ पर एक्स्ट्रा मिलते हैं। और जो पीसीबी वाले हैं या पीसीएम वाले हैं, पीसीबी वाले को ओब्वियसली फिजिक्स के 45, केमिस्ट्री के 45 और बायो के 45। ऑन द अपोजिट साइड वो है पीसीएम, पीसीएम को 45 ऑफ फिजिक्स, 45 ऑफ केमिस्ट्री एंड 45 ऑफ मैथ्स। और जो पीसीएम भी हैं, जो यहाँ पर थर्ड कैटेगरी हैं, उसको यहाँ पर 45 ऑफ केमिस्ट्री, 45 ऑफ बायोलॉजी, 45 ऑफ फिजिक्स एंड 45 ऑफ मैथ्स। सो उसको यहाँ पर एक्स्ट्रा 45 मिनट्स मिलेंगे, और उसको उन 45 मिनट्स में मैथ्स के 45 क्वेश्चंस करने होते हैं। अब जो पीसीबीएम वाला है, उसको यहाँ पर वो सभी कोर्स के लिए ऑब्वियसली एलिजिबल है, क्योंकि उसको बायो प्लस मैथ है। वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल हैं, और जो रेस्ट कोर्स हैं उनके लिए भी एलिजिबल हैं। ऑब्वियसली जो पहले दो कोर्स हैं इनके लिए भी एलिजिबल हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसके पास पीसीबीएम है। पीसीबी उसका मतलब इन दो कोर्सेज के लिए एलिजिबल है, पीसीएम उसका मतलब बीई बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए वो एलिजिबल हैं। और जो रेस्ट कोर्स हैं, लाइक जैसे मैंने बोला एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, ओब्वियसली उनके लिए यहाँ पर दोनों स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो
परसेंटेज होनी चाहिए 10+2 क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में। 50% यहाँ पर ओपन मेरिट के लिए और 40% रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए। रिजर्व्ड कैटेगरीज में आपकी SC ST LC RB CDP JKPM PSP जो भी रिजर्व्ड कैटेगरीज होती हैं तो उनके लिए 40% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे मैंने पहले ही बोला कि जो हमारे पास BSc एग्रीकल्चर हैं, BSc हॉर्टिकल्चर हैं, BSc फॉरेस्ट्री एंड BSc सेरिकल्चर। जो यहाँ पर कोर्स आप देख सकते हो, इनके लिए आप यहाँ पर पढ़ सकते हो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी / मैथमेटिक्स, जैसे मैंने बोला। जो ये 4 कोर्सेज हैं इनके लिए एलिजिबल यहाँ पर आप देख सकते हो PCB वाले भी हैं और PCM वाले भी हैं। चाहे आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस मैथमेटिक्स हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे PCM भी ऑप्ट करते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर यही ऑप्शन हैं। जो ये 4 कोर्सेज हैं इनके लिए यहाँ पर चाहे आप मेडिकल स्ट्रीम से हो या नॉन मेडिकल से हो, आप यहाँ पर हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड सिल्वीकल्चर में एलिजिबल हो। और जो 7th कोर्स हैं इसके लिए ऑब्वियसली PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, क्योंकि यहाँ पर इंजीनियरिंग है तो मैथमेटिक्स का होना ज़रूरी है, तो इसके लिए PCB वाले एलिजिबल नहीं हैं, यानी बायोलॉजी वाले कोर्स नंबर 7 के लिए एलिजिबल नहीं हैं, लेकिन मैथ्स वाले कोर्स नंबर 7 के लिए एलिजिबल हैं। और जो पहले 2 कोर्सेज थे फिशरी साइंस और BVSC, उनमें बायोलॉजी वाले एलिजिबल हैं लेकिन मैथ्स वाले एलिजिबल नहीं हैं। और जो ये 4 कोर्सेज हैं इनमें दोनों एलिजिबल हैं, चाहे PCB हैं या PCM हैं। यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हो, जैसे मैंने बोला कि जो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है इसमें PCM वाले एलिजिबल हैं और PCB वाले एलिजिबल नहीं हैं। और जो क्राइटेरिया हैं 50% फॉर ओपन मेरिट एंड 40% फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स। और जो एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में जो मैंने बोला था, एप्लीकेशन फॉर्म्स यहाँ पर लास्ट वीक ऑफ जून में निकलेंगे या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में। आप मान के चलो एंडिंग जून में निकलेंगे। अगर एंडिंग जून में भी नहीं निकलते हैं तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में तो ऑब्वियसली निकलेंगे। आप याद रखो एंडिंग जून में एप्लीकेशन फॉर्म्स भी निकलेंगे और 1500 आपका एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी होगा। दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। कोर्सेज के बारे में हमने बात की, एप्लीकेशन फॉर्म्स क्या हैं, फ़ी क्या हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मेन क्वेश्चन था BVSC और फिशरी साइंस के लिए PCB वाले एलिजिबल हैं और जो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है उसके लिए PCM एलिजिबल हैं और जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री उसके लिए दोनों एलिजिबल हैं। और हमने क्वेश्चन पेपर की बात की, सिलेबस की बात की हमने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स भी हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती हैं। 45 क्वेश्चंस ईच सेक्शन से आते, 45 क्वेश्चंस होते हैं ईच सेक्शन से और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी।